नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम न्यूरल माइंड्स है। तो यार अभी तक आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में मतलब आपने एक वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा और आपने उसके बाद स्टैट्स के कुछ लेक्चर्स देखे होंगे। आपको आपके यशराज भैया ने बहुत ही प्यार से उसको पढ़ाया होगा, समझाया होगा। और मैंने आपको एक पहला लेक्चर में आपको बेसिक उप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स हैं क्या, वो बताया। उसके बाद से एक लाइफ साइकिल पाइथन का प्रोग्राम आखिरकार आपके लोकल सिस्टम में चलता कैसे है, इस बात को देखा। तो आज और अभी इस लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि व्हाट इज डेटा टाइप एंड व्हाट इज वेरिएबल्स। हम इस लेक्चर में व्हाट इज डेटा टाइप एंड व्हाट इज वेरिएबल देखते हैं। तो यार अभी तक तुमने जहां भी पढ़ा होगा तो वेरिएबल का डेफिनेशन तुमने सुना होगा, वेरिएबल इज ए कंटेनर, सिंपल सा तुमने सुन लिया होगा। उसमें जो तुम डालोगे वो कंटेन करके रखता है। लेकिन मैं बोलूं तो ये आधा अधूरा सा डेफिनेशन तुमको बताया गया है। कंप्लीट डेफिनेशन वेरिएबल का क्या होता है, वेरिएबल्स का क्या होता है, तो वेरिएबल्स इज ए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन ऑन द रैम। क्या होता है, इट इज अ नेम given to a memory location on RAM and it contains some data and it acts as a container too। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि वेरिएबल जो है एक वास्तव में नाम है जो कि दिया जाता है किसको, एक लोकेशन को रैम पे। बट व्हाट दिस एक्चुअली मीन इन रियल वर्ल्ड, सपोज दिस इज योर रैम, सपोज दिस इज योर रैम एंड रैम इज मेड अप ऑफ व्हाट, small memory bytes, small memory bytes that to be considered like this. So if you are writing in Python like this, x is equal to 5, means x is given name to one of the memory location on the RAM, okay, and it is storing one value that is 5, okay। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर क्लियर हो चुका होगा कि क्या है वेरिएबल। इट इज अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन ऑन ए रैम एंड इट एक्ट्स एज कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की तरह भी काम करता है जो कि एक डेटा को होल्ड करता है एक मेमोरी लोकेशन रैम पे, उसको एक नाम से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, अब दूसरी बात यहां पे आती है कि डेटा टाइप क्या होता है भैया। डेटा टाइप देखो, ये कहना तो सही है कि नहीं ये मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन इंडिया में क्या है, कास्ट सिस्टम चलता है। तुमने जब जेई का एग्जाम दिया होगा तो मैक्सिमम बार जेई का एग्जाम दिया होगा तो तुमने उसमें रिजर्वेशन का जो लोचा है ना वो फेस करने को मिलता है। तो रिजर्वेशन किसके बेसिस पे दी जाती है, कास्ट के बेसिस पे। डिफरेंट टाइप्स लोगों के ग्रुप को डिफरेंट कास्ट में इंडिया में बांट दिया गया। तो जो डेटा होता है ना उसको भी बहुत सारे टाइप में बांट दिया गया है। ठीक, एक तो ये प्रैक्टिकल मीनिंग इसका समझो। दूसरी चीज क्या आती है यहां पे, दूसरी चीज क्या आती है, इसका काम क्या है। एक्चुअल में इसका काम क्या है कि रियल वर्ल्ड डेटा को बाइनरी फॉर्म में डेटा टाइप कन्वर्ट करता है। क्या करता है, डेटा टाइप प्रोग्रामिंग में इसलिए दिया जाता है बिकॉज इट कन्वर्ट्स रियल लाइफ डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। ओके, और ये भी बताता है, मतलब कि ये पाइथन के लिए तो मैं कंप्लीटली सही नहीं मानूंगा, लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में ये बिल्कुल सही बात आती है क्या, कि इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड ऑन द रैम। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड for that particular data on the RAM।
मतलब कि मैं यहां पर 5 लिख रहा हूं, सपोज इफ आई एम राइटिंग 5 ऑन आवर कंप्यूटर, इट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दिस 5 इज ऑक्युपाइंग ऑन द रैम इज डिफाइंड ओनली बाय द डेटा टाइप ऑफ दैट। क्लियर? कि जो डेटा टाइप होता है वो अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट जो किया जाता है रैम पे उसको भी डिफाइन करता है। क्लियर सी बात है? चलो, अब भैया आपने कहा यहां पे, आपने ये बात भी कही कि पाइथन के लिए कंप्लीटली ट्रू नहीं बोल सकता हूं। भैया आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? भैया क्यों बोल रहे हो? अभी तक तुमने सी पढ़ा होगा तो उसमें तुम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे? इंट x इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखते थे। लेकिन पाइथन में भैया आपको इतना कुछ नहीं करना है। पाइथन किसका प्रिंसिपल फॉलो करता है? तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था किसका, कीप इट सिंपल एंड सिली। तो तुमको करना कुछ नहीं, x इज इक्वल टू 5 लिख देना है। अब तुम्हारा पीवीएम जो है ना पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर, ये उसका हेडक है कि ये x को कितना मेमोरी एलोकेट कराएगा रैम के ऊपर, ठीक ना? तो ऐसे लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या करता है भैया? क्या किसको कहते हैं? तो एक प्यारा सा चीज मैं बता देता हूं, याद रखो। जिसका डेटा टाइप रन टाइम के समय डिसाइड हो उसको क्या बोलेंगे? डायनेमिकली टाइप। अब ये रन टाइम क्या है? देखो, पाइथन प्रोग्राम क्या होता है कि सबसे पहले कंपाइल होता है, उसका बाइट कोड बनता है। बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या रहता है? .pyc। अब ये जब मेरे भाई ये जब बाइट कोड तुम्हारा पीवीएम के पास जाता है तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, उसको रन टाइम तुम बोलोगे। और उस टाइम तुम्हारे इस वेरिएबल, मान लो एक वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 तुम लिखे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस टाइम पे x के लिए कितना मेमोरी अलॉट करना है तुम्हारे रैम के ऊपर डिसाइड होता है। और कौन डिसाइड करता है? पीवीएम डिसाइड करता है। तो ऐसे लैंग्वेज को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। चलो, ये जितनी थियरी थी डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में, मैंने तुमको बता दी, ठीक। अब थोड़ा कोडिंग पार्ट पे फोकस करते हैं, कोडिंग वाले पार्ट पे, ठीक ना? कोडिंग वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक। तो अब देखो, एक चीज देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लूं ताकि तुम्हें क्लियर दिखे। चलो बढ़िया। अब मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 1, नीचे लिखता हूं प्रिंट a। चलो भैया, फिर क्या लिखता हूं? x इज इक्वल टू, दिनकर लिखूंगा यशराज? तुम लोग के फेवरेट भैया कौन है ये बताओ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अब ये नहीं करना है, दिनकर ही लिखता हूं। यार मेरा लेक्चर मैं अपना ही नाम लिखूंगा ना। चलो, x इज इक्वल टू दिनकर। अब मैं लिखता हूं प्रिंट x। चलो, इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी, ठीक ना? इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी। अब मैं इसको रन कराता हूं। देखना, मैंने ये क्या किया था, यहां पे a इज इक्वल टू 1 लिखा और प्रिंट a को कराया, x इज इक्वल टू दिनकर लिखा और प्रिंट x को कराया। यहां पे हो क्या रहा है? वास्तव में हो क्या रहा है? a इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू दिनकर, ठीक है। अब ये कैसे काम करा होगा? ये क्या होगा? a इज इक्वल टू 1 जो होगा, एक मैंने वेरिएबल लिख दिया, ये वेरिएबल यहां भी है, सेम चीज है, वेरिएबल है, ठीक। अब क्या होगा मेरे दोस्त कि मैं जब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या होगा? ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? बाइट कोड में होगा। और रैम पे इससे पहले क्या हो गया? चलाऊंगा तो क्या होगा? बाइट कोड में होगा। जब एग्जीक्यूशन होगा तो देखेगा अरे a है, तो एक मेमोरी अलॉट हो जाएगा तुम्हारे रैम पे a नाम से। और अब ये देखेगा कि इंटीजर है,
तो इंटीजर के लिए जितना डेटा अलॉट करना होगा वो पीवीएम तुम्हारे रैम के ऊपर उतना डेटा अलॉट कर देगा। ये पीवीएम का काम है। अब यहां पे देखो, अब x इज इक्वल टू दिनकर लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू दिनकर का मतलब क्या है कि जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा, सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद से पीवीएम के पास गया। पीवीएम का काम है कि वो रैम पे चला जाएगा, उसके बाद से रैम पे जाएगा तो x नाम का एक मेमोरी अलॉट हो जाएगा, एक कंटेनर मेमोरी लोकेशन अलॉट हो जाएगा रैम के ऊपर, और उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, तुम्हारा दिनकर स्टोर हो जाएगा। और कितना इसको मेमोरी एलोकेट करना है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, वो तुम्हारा पीवीएम डिसाइड कर लेगा। क्लियर है? चलो बढ़िया बात है। क्लियर है? चलो बढ़िया बात है। अब आगे देखते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, ये हम लोग देखते हैं और कोड के माध्यम से देखेंगे। मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू 2, फिर लिखता हूं x इज इक्वल टू नहीं, थोड़ा वेरिएबल चेंज करते हैं, d इज इक्वल टू 2.3, और फिर लिखता हूं मैं तुम्हारा y इज इक्वल टू 2 + 4j लिखता हूं, और फिर लिखता हूं क्या, i इज इक्वल टू यस लिखता हूं, YASH यस लिखता हूं, और मैं लिखता हूं g इज इक्वल टू ट्रू। चलो इतना लिख दिया। अब देखो इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी, अब मुझे पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो सिंपल सा बात आज क्या आ जाता है, प्रिंट किसी चीज का तुमको डेटा टाइप पता करना, टाइप एस। क्लियर? अब देखो मुझे सजेशन मिल रहा है नीचे में, ये किसका कमाल है, ये डेटा साइंस एआई का ही कमाल है। प्रिंट टाइप तुम्हारा डी, ठीक, डी का टाइप ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट, अब देखना पिछले लेक्चर को यदि तुमने नहीं देखा होगा तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी ना, समझ तो आ जाएगा लेकिन प्रॉपरली चीजें समझ में नहीं आएंगी इन द सेंस अब क्लास वाली बातें आ जाएंगी। क्लास क्या होता है तो वो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, वहां से देखोगे, चीजों को समझोगे, तब यहां पर जाकर क्लियर होंगी चीजें, ठीक ना। टाइप जी। अब मैं इस कोड के स्निपेट को चला देता हूं। देखो अब देखो क्या आया, पहली चीज मेरी आ रही है क्लास इंट, मतलब s किस क्लास से बिलोंग करता है, इंट क्लास से बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप है। और d किससे, फ्लोट, जितने मतलब नॉन इंटीजर वैल्यूज होंगे वो फ्लोट होंगे। अब नॉन इंटीजर वैल्यूज में तो तुम्हारी ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, पढ़े होगे 12वीं में, इमेजिनरी नंबर, उसको भी डिनोट करते हैं 2 + 4j से। अब मान लो मैंने यस लिखा है, यस के जगह पे मैं वाई भी लिखता ना, वो भी स्ट्रिंग के अंदर कंसीडर होता। और ये ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू जो है ना, ट्रू फॉल्स वाली, उसको बूलियन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, बूलियन और बूल बोलते हैं। यदि टी को मैं यहां पे छोटा लिखूं तो मुझे एक एरर मिल जाएगा, सिंटैक्स एरर। क्लियर? ये हर एक लैंग्वेज, यदि तुम जावा में इसको छोटा भी लिखोगे ना या C++ में तो काम चल जाता है तुम्हारा, लेकिन पाइथन में इसको तुमको ऐसे ही लिखना पड़ता है। क्लियर है? चलो बढ़िया चीज है। क्लियर है? तो अब मैं बताता हूं क्लास वाली बात कि क्लास इंट क्यों लिख रहा है। मैं क्या बताया था पिछली लेक्चर में तुमको कि हर एक चीज जो भी पाइथन में है वो ऑब्जेक्ट है। तो मैंने लिखा था क्या, यहां पे मैंने लिखा था क्या, s इज इक्वल टू 2। तो s जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि every object belongs to a class and that class does not exist in reality, but that class is just a क्या, just a what, just a print of that the class is just a structure, imaginary structure, that how that object looks and resembles. Okay, so this is also an object and this object belongs to a class that is integer. Clear? Similarly d जो है, d इज इक्वल टू 3.2 मैंने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए क्लास
but the class doesn't exist in reality. Class doesn't exist in reality and the class actually is just a blueprint of that object. Okay, तो क्लियर बात है, ये भी एक क्लास से बिलोंग कर रहा होगा जो कि क्या होगा, बताओ क्या होगा, अभी पढ़ा था ना, फ्लोट। चलो, तो भैया ये क्लास कौन लिखा है, तो तुम्हारे मेरे जैसे ही ना अच्छे ऐसे डेवलपर्स ये कोड करके पीवीएम के अंदर रखे हुए हैं, जो सारी चीजें यहां पर आ रही हैं। ठीक, अब देखो, मैं यदि चाहूं तो यहां पे लिखता हूं b इज इक्वल टू 3 प्लस 4j। ठीक, और फिर प्रिंट कराता हूं, प्रिंट। अब तुम क्लास वाली चीज समझ गए होगे, आई एम प्रीटी श्योर क्लास वाली चीजें तुम समझ गए हो। प्रिंट कराता हूं क्या, b डॉट रियल, सॉरी REAL, b जेड दब गया, b डॉट रियल में प्रिंट कराता हूं। और फिर क्या प्रिंट कराता हूं यहां पे b डॉट imag। ठीक, तो देखना क्या होगा, जो वैल्यू इसमें रियल पार्ट है, रियल पार्ट इन द सेंस 3 प्लस 4j मैंने लिखा है, इसका रियल पार्ट ये हो गया, क्या हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, और ये 4 क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्लियर बात है, ये 4 क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। चलो बहुत बढ़िया भैया, इतना समझ में आ गया। अब मैं तुमको बताता हूं कि प्लस का मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्लस जो साइन है इसका मतलब क्या होता है। मैं लिखता हूं d इज इक्वल टू 9 और लिखता हूं c इज इक्वल टू 7, फिर लिखता हूं x इज इक्वल टू यस। देखो, मैं यदि ऊपर में डबल कॉलन ना डालू ना, क्या कह रहे हो भैया, ये वाली साइन ना डालू ना, तो मुझे एरर मिलेगा स्ट्रिंग डिक्लेयर करते समय। देखो मैं लिख रहा हूं कैसे, अब लिख रहा हूं यस, ठीक, फिर लिख रहा हूं क्या, y इज इक्वल टू लिख रहा हूं दिनकर, और यहां पे एक और तुम्हारे भैया हैं जिनको तुम लोग कुछ दिन बाद जानोगे, ठीक ना, वो कौन से हैं, विजय। चलो, VIJAY, विजय। अब हम तीनों दोस्त हैं, तो हम तीनों दोस्त को तो मिलके रहना होगा ना, वैसा तो होता नहीं है एक्चुअल लाइफ में। तो देखो अब क्या करते हैं, प्रिंट कराता हूं मैं, यहां पे क्या कराता हूं, d प्लस c को, और यही काम मैं करता हूं प्रिंट x प्लस, फिर क्या लिखता हूं, प्लस y, फिर से प्लस, अरे यार 1 मिनट ऊपर करेगा, फिर से क्या करता हूं, प्लस स्पेस देता हूं, फिर से क्या करता हूं, z। तो देखना ये सारा बिहेवियर बड़ा ही अलग अलग होगा। क्या होगा, z यहां पे कैपिटल डिक्लेयर कर दिया हूं, कैपिटल स्मॉल करोगे अलग अलग होगा तो दिक्कत आएगी। अब देखो इसको रन करता हूं, देखो क्या हुआ कि यहां पे तुमने यदि इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड करा ना, इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड करा तो क्या हो गया कि वो 9 7 कितना 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, वो आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू मैं डिक्लेयर क्या किया था, यस, y इज इक्वल टू दिनकर, z इज इक्वल टू विजय। तो यहां पे क्या आ गया बन के तुम्हारा, मैंने क्या किया, x प्लस कुछ स्पेस जोड़ा, फिर प्लस y को किया, फिर कुछ स्पेस जोड़ा, z किया। तो देखो यस स्पेस दिनकर स्पेस विजय, ये सारी चीजें आ गई। समझे इस बात को कि प्लस का बिहेवियर स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ कैसा होता है। तो ये कुछ बेसिक से डेटा टाइप है, तुम इनको याद करना, ठीक ना, इनको याद करना क्या क्या है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बूलियन। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से लेक्चर में। तब तक के लिए इस चैनल पे यार देखो, चीजें पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स भी प्रॉपर बनाओ और कोड प्रैक्टिस करो। अभी तक तो बेसिक चल रहा था, लेकिन अगले लेक्चर से थोड़ा टफ होने जा रहा है, ठीक ना, उसके लिए तुम प्रिपेयर रहो, मन ही मन प्रिपेयर रहो। और ये भी कहूंगा कि मैथ्स थोड़ा बढ़िया करो, यस भैया के लेक्चर्स पढ़े हुए उसको देखो, और मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से वीडियो में। तब तक ले इस चैनल को, इस वीडियो अच्छी लगी है तुम्हें तो लाइक भी कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं ऐसे मजेदार से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।